Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, in glycolysis, electrons are removed by. हमें नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है ATP, सेकंड है NAD पॉजिटिव, थर्ड है ग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट एंड फोर्थ है ऑक्सीजन. तो इस क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है. अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो है फर्स्ट स्टेप आता है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वहां पे उसको एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस से. इस प्रोसेस के अंदर फाइनली एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं. अब ये जो रेस्पिरेशन है ये दो तरह की होती है. एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, और दूसरा जो रेस्पिरेशन है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है. तो अब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारे फर्स्ट स्टेप आता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एज अ सबस्ट्रेट काम करता है. यहाँ पे बेसिकली एज अ सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो सकता है, हेक्सोज हो सकता है, जो कि एक शुगर है. यहाँ हम जनरली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स जो हैं वो एज अ सबस्ट्रेट यहाँ पे काम कर सकते हैं. या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या फैट्स होंगे. तो इनका यहाँ पे ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है. तो पार्शियल जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है. या तो हम इसको पायरुविक एसिड कहते हैं या फिर हम इसको पाइरुवेट भी कह सकते हैं. तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है. अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है वो आता है TCA साइकिल, और या इसको क्रेब साइकिल हम लोग बोलते हैं. और थर्ड स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब यहाँ पे जब ये ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे NAD पॉजिटिव है हमारे पास, निकोटिनामाइड एडेनाइन, जो NAD पॉजिटिव है ये यहाँ पे काम करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर का. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है. तो हमारे पास जब हम NAD पॉजिटिव में हम एक प्रोटॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनता है NADH2. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव. तो इसने यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कौन करता है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे हमारी यूज ही नहीं हो रही है क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है. तो इसीलिए ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है. और यहाँ पे क्योंकि एटीपी तो फाइनली प्रोड्यूस होते हैं जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, तो ये एटीपी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है. तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो गलत हो जाता है. तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन बी यानी कि NAD पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है. ये जो है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है. जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस का तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और NADH हमारे पास ये बनता है. तो यानी ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अगर हम यहाँ ऑप्शन सी को भी कंसिडर कर लें तो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है
3 फॉस्फेट। ये इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, जो इलेक्ट्रॉन बाद में Na पॉजिटिव जो है वो कैरी करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फाइनल ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, Na पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।